चीन, जो अपनी पागलपन की हद तक जाने वाली इंजीनियरिंग और मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए पूरी दुनिया में बदनाम भी है और मशहूर भी। चीन ने एक बार फिर कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसे सोचना भी दुनिया के कई देशों के लिए नामुमकिन है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की जिसमें पानी की तरह पैसा बहाया गया है। जी हाँ, पूरे 15 बिलियन डॉलर, यानी भारतीय रुपयों में बात करें तो करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए। अरबों टन मिट्टी, पहाड़ों जैसे पत्थर और समुद्र की गहराइयों से लड़ने की चुनौती। ये कहानी है दुनिया के सबसे बड़े ऑफशोर एयरपोर्ट यानी डालियान जिंजू वॉन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। आखिर चीन को समुद्र के बीच एयरपोर्ट बनाने की सनक क्यों चढ़ी? कैसे पानी की लहरों के ऊपर इतना भारी भरकम रनवे टिकेगा? क्या ये सुरक्षित है या फिर भविष्य में होने वाली कोई बहुत बड़ी गलती? आज के इस वीडियो में हम इस इंजीनियरिंग के चमत्कार की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि आखिर पानी पर ये कंक्रीट का टापू कैसे तैर रहा है। इस रोमांचक सफर पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप आज हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या हमारी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और हमारे इस अनोखे परिवार का हिस्सा बनें। साथ ही बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि देश, दुनिया, विज्ञान और चीन के ऐसे ही हैरान कर देने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स की रोचक जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों, किसी भी आविष्कार या बड़े प्रोजेक्ट के पीछे कोई न कोई बड़ी मजबूरी जरूर होती है। इस कहानी की शुरुआत होती है चीन के उत्तर पूर्वी हिस्से में बसे एक खूबसूरत शहर डालियान से। डालियान सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि ये चीन के व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र है। इसे आप चीन का एक अहम बिजनेस हब मान सकते हैं। यहाँ पहले से एक एयरपोर्ट मौजूद था जिसका नाम है जोशुईजी एयरपोर्ट। जब ये पुराना एयरपोर्ट बना था तब ये शहर के बाहरी इलाके में था, लेकिन जैसे जैसे चीन ने तरक्की की, डालियान शहर इतनी तेजी से फैला कि देखते ही देखते पुराने एयरपोर्ट के चारों तरफ ऊंची ऊंची रिहायशी इमारतें और ऑफिस बन गए। हालत ये हो गई कि एयरपोर्ट शहर के बिल्कुल बीच में आ गया। समस्या सिर्फ जगह की नहीं थी, समस्या थी यात्रियों की बढ़ती हुई भीड़। हर साल करोड़ों लोग यहाँ आते जाते हैं। पुराना एयरपोर्ट इतना छोटा पड़ने लगा कि वहां पैर रखने की जगह नहीं बची। अब चीन की सरकार के पास दो ही रास्ते थे। पहला रास्ता ये था कि शहर की हजारों इमारतों को तोड़ दिया जाए और एयरपोर्ट को बड़ा किया जाए, जो कि बहुत महंगा और मुश्किल काम था क्योंकि इससे लाखों लोग बेघर हो जाते। दूसरा रास्ता ये था कि शहर से दूर कोई नई जमीन खोजी जाए, लेकिन डालियान एक कोस्टल सिटी है जिसके एक तरफ पहाड़ हैं और दूसरी तरफ समुद्र। समतल जमीन वहां बची ही नहीं थी। यहीं पर चीन के इंजीनियरों ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने कहा, अगर हमारे पास जमीन नहीं है तो हम जमीन खरीदेंगे नहीं, बल्कि हम जमीन बनाएंगे। उन्होंने शहर के पास मौजूद जिंजू खाड़ी को चुना। उनका मास्टर प्लान ये था कि समुद्र के पानी में इतनी मिट्टी और पत्थर डाल दिए जाएं कि वहां एक नकली जमीन या आर्टिफिशियल आइलैंड तैयार हो जाए जिस पर दुनिया के सबसे बड़े विमान आसानी से उतर सकें। सुनने में ये किसी बच्चे के खेल जैसा लगता है कि पानी में पत्थर डालो और टापू बना लो, लेकिन हकीकत में ये इंजीनियरिंग की दुनिया का सबसे खतरनाक और मुश्किल काम था। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर बहते हुए गहरे समुद्र के ऊपर इतनी मजबूत जमीन कैसे बनाई जा सकती है जिस पर 500-600 टन वजनी हवाई जहाज लैंड कर सकें। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2012 के आसपास हुई थी। इसका लक्ष्य था समुद्र के अंदर करीब 21 वर्ग किलोमीटर का एक आयताकार द्वीप बनाना। अगर आपको अंदाजा नहीं है कि 21 वर्ग किलोमीटर कितना बड़ा होता है तो आप ये समझ लीजिए कि ये दुनिया के कई छोटे देशों या किसी बड़े शहर के आधे हिस्से के बराबर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर एयरपोर्ट बनने जा रहा था। इस काम के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया उसे इंजीनियरिंग की भाषा में लैंड रिक्लेमेशन कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है समुद्र से जमीन छीनना। लेकिन ये काम इतना सीधा नहीं था। समुद्र में लहरें होती हैं, पानी का बहाव होता है। अगर आप सीधे मिट्टी डालेंगे तो वो पानी के साथ बह जाएगी। इसलिए इंजीनियरों ने सबसे पहले समुद्र के अंदर चारों तरफ चट्टानों और कंक्रीट की एक विशाल दीवार बनाना शुरू किया। ये दीवार एक बाउंड्री या किले की तरह काम करती है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इस दीवार को बनाने के लिए लाखों टन भारी पत्थरों को समुद्र के तल में जमाया गया। जब ये दीवार समुद्र की सतह के ऊपर आ गई तब शुरू हुआ असली खेल, समुद्र को भरने का खेल। इसके लिए विशालकाय जहाज, जिन्हें ड्रेजर्स कहा जाता है, काम पर लगाए गए। ये जहाज समुद्र के तल से रेत और मिट्टी खींचते हैं और फिर पाइपों के जरिए उसे उस दीवार के अंदर भरते हैं। ये प्रक्रिया सालों तक चली। अरबों टन मिट्टी और पत्थर समुद्र में डंप किए गए। ये मात्रा इतनी ज्यादा थी कि अगर इस मिट्टी से कोई दीवार बनाई जाती तो वो धरती के कई चक्कर लगा सकती थी। दोस्तों, जब इंसान कुदरत के साथ खिलवाड़ करता है तो कुदरत भी उसे चुनौतियां देती है। इस एयरपोर्ट को बनाने में इंजीनियरों के सामने सबसे बड़ा डर एक ही था और वो था जमीन का धंसना। इसका एक जीता जागता उदाहरण जापान में मौजूद है।
जापान ने भी समुद्र में कांसाई एयरपोर्ट बनाया था। वो एयरपोर्ट इंजीनियरिंग का नायाब नमूना था, लेकिन आज वो धीरे धीरे समुद्र में डूब रहा है। पिछले कुछ सालों में वो कई मीटर नीचे धंस चुका है और उसे बचाने के लिए जापान को हर साल अरबों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। चीन के इंजीनियर नहीं चाहते थे कि डालियान एयरपोर्ट का हाल भी जापान जैसा हो। समस्या ये है कि समुद्र के नीचे की मिट्टी बहुत गीली, नरम और कीचड़ जैसी होती है। ये बिल्कुल टूथपेस्ट की तरह होती है। अगर आप इसके ऊपर कंक्रीट का भारी रनवे बना देंगे तो वो वजन नहीं सह पाएगा और टूट जाएगा या धंस जाएगा। इस समस्या को सुलझाने के लिए चीन ने एक खास और जटिल तकनीक अपनाई। उन्होंने समुद्र में मिट्टी भरने के बाद उसे सिर्फ ऐसे ही नहीं छोड़ा। उन्होंने उस गीली मिट्टी से पानी बाहर निकालने के लिए जमीन के अंदर हजारों पाइप और खंभे गाड़े। इसके बाद भारी भरकम वाइब्रेशन मशीनों से उस मिट्टी को दबाया गया। ये काम इतना मुश्किल था कि इसे पूरा होने में कई साल लग गए। इंजीनियरों को यह सुनिश्चित करना था कि जमीन पत्थर जैसी सख्त हो जाए। इतना ही नहीं, चूंकि ये एयरपोर्ट समुद्र के बीच में है तो इस पर सुनामी और भयानक समुद्री तूफानों का खतरा हमेशा मंडराता रहेगा। इसलिए इसकी दीवार को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो 100 साल में आने वाले सबसे खतरनाक तूफान को भी झेल सके। इसे कई बार कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए टेस्ट किया गया है। अब जरा बात करते हैं उस चीज की जिसके बिना कोई प्रोजेक्ट हिल भी नहीं सकता, यानी पैसा। इस प्रोजेक्ट का बजट सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 24 बिलियन युआन यानी लगभग 4 से 5 बिलियन डॉलर आंकी गई थी। लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ा, तकनीकी मुश्किलें सामने आईं और देरी हुई। जानकारों का मानना है कि इसका कुल खर्चा करीब 15 बिलियन डॉलर, लगभग 1,25,000 करोड़ रुपए या उससे भी ऊपर जा सकता है। ये रकम इतनी बड़ी है कि इससे कई छोटे देशों की पूरी अर्थव्यवस्था चल सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने पैसे में आखिर बन क्या रहा है। इस नए एयरपोर्ट पर 2 विशाल रनवे बनाए जा रहे हैं। ये रनवे इतने बड़े और मजबूत हैं कि यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा यात्री विमान एयरबस A380 भी मक्खन की तरह आसानी से लैंड कर सकेगा। ये एयरपोर्ट 4 फेजेस में बनाया जा रहा है। जब ये पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा तो उम्मीद है कि यहाँ से हर साल 7 करोड़ से ज्यादा यात्री सफर करेंगे। ये संख्या इतनी बड़ी है कि फ्रांस या ब्रिटेन जैसे देशों की कुल आबादी भी इसके आसपास ही है। चीन का प्लान है कि ये एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर एयरपोर्ट बनेगा और डालियान को दुनिया से जोड़ने वाला सबसे मुख्य दरवाजा होगा। टर्मिनल बिल्डिंग का डिजाइन भी बेहद शानदार रखा गया है, जो यात्रियों को समुद्र के बीच होने का एहसास दिलाएगा। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। विकास की इस अंधी दौड़ में पर्यावरण को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है और डालियान एयरपोर्ट के मामले में भी यही हुआ है। दुनिया भर के पर्यावरण विशेषज्ञों ने इस प्रोजेक्ट की कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि समुद्र में इतना मलबा और कंक्रीट डालने से वहां का पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो गया है। जिनजू खाड़ी में कई तरह की दुर्लभ मछलियां और समुद्री जीव रहते थे, जिनका घर अब पूरी तरह तबाह हो चुका है। इसके अलावा जब आप समुद्र के बीच में इतना बड़ा टापू बना देते हैं तो पानी के बहने का रास्ता यानी वाटर करंट बदल जाता है। इससे आसपास के तटों पर कटाव का खतरा बढ़ गया है, यानी भविष्य में आसपास की जमीन पानी में बह सकती है। लैंड रिक्लेमेशन के दौरान उड़ने वाली धूल और मशीनों के शोर ने भी वहां के वातावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया है। लेकिन चीन के लिए ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, बल्कि दुनिया को अपनी ताकत और इंजीनियरिंग का लोहा मनवाने का एक जरिया है। वो ये साबित करना चाहता है कि चीन के इंजीनियरों के आगे समुद्र की लहरें भी कोई मायने नहीं रखती। लेकिन सवाल ये है कि क्या प्रकृति के साथ इतना बड़ा बदलाव करना भविष्य के लिए सुरक्षित है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी डालियान के उस तैरते हुए एयरपोर्ट की। एक ऐसा सपना जिसे पूरा करने के लिए इंसान ने पहाड़ों को काट दिया और समुद्र को भर दिया। 1.25 लाख करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा, 10 साल से ज्यादा की मेहनत और प्रकृति से सीधी टक्कर। ये प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना तो है ही, साथ ही इंसान की जिद का भी सबूत है। जल्द ही जब ये एयरपोर्ट पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएगा और यात्री अपनी खिड़की से बाहर देखेंगे तो उन्हें नीचे सिर्फ नीला समुद्र दिखाई देगा और एक पल के लिए उन्हें लगेगा कि उनका विमान पानी पर उतरने वाला है। ये अनुभव निश्चित रूप से रोमांचक होगा, लेकिन इसके पीछे की मेहनत और जोखिम भी उतना ही बड़ा है। हमें उम्मीद है कि डालियान एयरपोर्ट और इस मेगा प्रोजेक्ट के बनने का ये गहरा और रोमांचक सफर आपको पसंद आया होगा। हमने कोशिश की कि इस जटिल इंजीनियरिंग और निर्माण प्रक्रिया को आपके लिए एकदम सरल हिंदी भाषा में समझा सकें। अगर आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी पसंद आई और आपको कुछ नया सीखने को मिला तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपकी एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि दुनिया में ऐसे भी अजूबे बन रहे हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर घंटी वाला आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प, रहस्यमयी और ज्ञान से भरी जानकारी के साथ।